निकाह पर अब मुस्लिम पुरुषों का एकाधिकार खत्म हो गया है। राजस्थान में 2 मुस्लिम महिलाओं ने काजी का पद संभाल लिया है। इन दोनों के नाम है जहारा, तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं, और अफरोज बेगम पहली तस्वीर में। ये दोनों महिलाएं 2 साल के क़ज़ात की ट्रेनिंग लेकर आई हैं, लेकिन इसी के साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया दारुल क़ज़ात के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मुस्लिम समाज इसे कभी नहीं स्वीकारेगा। हम कुरान और हदीस के खिलाफ किसी को भी नहीं जाने देंगे। जयपुर के कई उलेमा इन महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, जबकि काजी बनी इन 2 महिलाओं के समर्थन में भी कई महिला मुस्लिम संगठन आगे आए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पारंपरिक रूप से अगर देखें तो महिलाएं काजी नहीं बनती रही हैं, लेकिन इन 2 महिलाओं ने इस तरह की ट्रेनिंग लेकर पढ़ाई करके, इनकी ये मर्जी है, इनकी ये चाहत है कि वो काजी का रोल अदा करें। इधर विरोध में चीफ काजी और कई उलेमा सामने आ रहे हैं। बात करेंगे, ये दोनों काजी हमारे साथ होंगी और खास मेहमान स्टूडियो में यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब, जो दरअसल स्पोक्स पर्सन और सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। स्टूडियो में ये हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इनसे बात करने से पहले आइए आपको सुना देते हैं इन दोनों ने क्या इच्छा जाहिर की है, क्या कह रही हैं। काजी बनने को जो चुना गया, जो आज हमारे माशरे में औरतों के हालात हैं, जो उन हालातों से गुजर रही हैं जिसके किसी को ख़बर भी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी को किस तरीके से ख़त्म कर देता है, और काजी की जो ज़िम्मेदारियां हैं जो कि एक तरीके से जस्टिफाई करें, तो उसके लिए हमें ज़रूरत थी इस चीज़ की कि हम कुरान को समझें, कुरान को जानें। और आज से 1500 साल पहले अल्लाह ने जो हक़ कुरान में औरत को दिए हैं वो हक़ क्या हैं, और वो हक़ों का दायरा जो आज हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी तरफ हमारी एक फ़िक्र थी, जिसके लिए हमने इस काजी बनने को चुना भी। और इसके लिए पूरे 2 साल की मेहनत और के बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग और दारुल उलूम निस्वा से इसकी वो ट्रेनिंग भी ली, और मतलब एक एग्ज़ाम को भी पास किया, जिसकी वजह से आज हम काजी बन पाए। और बहुत सारी चीज़ें थीं जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। अभी उनकी सोच है, बाकी कुरान में कहीं लिखा है ऐसा कि औरत इमामत नहीं कर सकती, लेकिन अब काजियत नहीं कर सकती, इसका तो कहीं लिखा हुआ तो नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। जहारा जी और बेगम अफरोज दोनों हमारे साथ जुड़ गई हैं। नौमानी साहब यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। नौमानी साहब, हवाई बातें बहुत होती हैं, क्या कोई भी ऐसी जानकारी है जो आप ऑन एयर इन दोनों से पूछना चाहेंगे, जिसकी बिना पर आप साबित कर सकें कि ये काजी बनने लायक नहीं है, या फिर आप पुरानी परंपराओं के हिसाब से ही बंदिश लगाना चाहते हैं? देखिए, ये जो काजी बनी है, हाँ। हम जो है इसके विरोध में नहीं है, क्योंकि परंपरा यकीनन जो नहीं है, लेकिन यह है कि कुरान में या हदीस में काजी बनने पर रोक नहीं है। ये पूरा मामला जो है व्याख्या आधारित है। चूँकि मैंने दारुल देवबंद में पढ़ा है, मैं का वहाँ का जो है उपाधि प्राप्त आदमी हूँ, और ये जो है कानून की किताब है जो बिदायतुल मुज्तहिद जो है। हाँ। तो ये व्याख्या आधारित मामला है। जो हमारे यहाँ विचार प्रतिष्ठान जो है वो 4 हैं। हाँ। नहीं तो ये जो काजी है, चीफ काजी, ये क्यों फिर इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? वो परंपरा अनुसार, चूंकि ऐसा हुआ नहीं है। हाँ। तो पैगंबर साहब के वक्त से लेके अभी जो है, जो आंध्रा में और जो तमिलनाडु में कुछ महिलाओं ने अपने आप को जो है काजी जो घोषित किया। हाँ। और अब ये कर रही है, चूंकि ये परंपरा में नहीं है। हाँ। तो इनको लग रहा है कि कोई जो है वो अनहोनी हो गई है। हाँ। लेकिन मैं जो है, आप इन दोनों के साथ खड़े हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। हाँ। वजह उसकी है कि जो विचार प्रतिष्ठान है मुस्लिम समाज में, शाफी, हम्बली, मालिकी, तो ये तो कहते हैं कि काजी नहीं बन सकती, लेकिन ये महिला जो है जिस विचार प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई है, हनफी विचारधारा से, उसके इमाम जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि औरत अगर काजी बन के जो है कोई फैसला और निर्णय कर दे तो वह निर्णय लागू हो जाएगा। जहारा जी, मैं चाहती हूँ आप इनकी बात पर जवाब दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी जानकारी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो बात है आपने वो बताई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मेरे भाई इस विरोध में नहीं हैं कि औरतें काजी हों, तो हम उम्मीद कर सकते हैं आपकी इस बात से कि हाँ,
आगे चलकर भी हमारे सामने जो मुश्किलात और जो चुनौतियां आएंगी उनका हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं ऐसी ज़बानी नहीं कर रहा हूँ, ये जो फ़िक़्ह इस्लामी की जो बहुत बड़ी किताब है इसमें ये मसला लिखा हुआ है, अरबी की किताब है कि ये काजी बन सकती है। हाँ, ये कानून कौन से पन्ने पर है? तब तक आप निकालिए उसको, जरा अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे और देखें उसे वो तमाम काजी भी जो ये समझते हैं कि शायद इनके आने से उन्हें कोई ना कोई उसमें गड़बड़ी दिखती है या डर दिखता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अफरोज बेगम, क्या लगता है आपको क्यों चीफ काजी आपका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? जी अफरोज बेगम नहीं हूँ, मैं निशात हुसैन हूँ और नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की राजस्थान की कन्वीनर हूँ। और ये तमाम हमारी लंबे टाइम से कोशिश रही है कि हम खवातीन को कहीं इस तरह के काजी या आलिमा बनाते रहें ताकि हम समाज में औरतों के लिए परिवर्तन का काम करते रहें। ये हमारा एक खास तौर से विचारधारा रही है और हमें खुशी है कि हमारी दो बहन, हमारी संस्था से दो बहन अफरोज और जहारा काजी बनी हैं। ये यहाँ के इतिहास का पहला, राजस्थान के इतिहास की पहली महिलाएं हैं जिन्होंने। हाँ बिल्कुल। और जहारा जी, सबसे पहले इस बात का स्वागत होना चाहिए, जो चीफ काजी आपका विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों विरोध कर रहे हैं वो? ये उनकी एक सोच है कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। मुझे तो खुशी होनी चाहिए, बल्कि विरोध से मुझे ज्यादा मनोबल मिलेगा कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। जब एक औरत काजी हो, मर्द काजी हो सकता है तो एक औरत भी काजी हो सकती है, इसका कुरान मुझे हक दे रहा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, ये उनकी अपनी एक सोच है। देखिए, कुरान हदीस में अगर ये बात होती कि औरत जो है वो कादी नहीं बन सकती, तो ये हमारे जो विचार प्रतिष्ठान और जो विशेषज्ञ उनमें जो है मतभेद क्यों होता? उसमें है नहीं, जो वो मूल पाठ पर आधारित जो है जो व्याख्या है उसको लेके मतभेद है। इसका मतलब ही कि कुरान हदीस में नहीं है। ये जो है 4 वॉल्यूम जो है बेदातुल मुज्तहिद जो फ़िक़्ह और इस्लामी कानून की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा ये कह रहे हैं सफ़ा नंबर 304 पेज पे कि औरत जो है वो कादी बन सकती है और उसका फैसला जो है वो नाफिज हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो अब चीफ काजी और जो उलेमा विरोध करें उनको कैसे समझाएं? सबसे जिसको हम मानते हैं, जिसको पूरा हिंदुस्तान मानता है, जितने मुसलमान हैं 95% इमाम अबू हनीफा के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कादी बन के कोई महिला जो है कोई निर्णय कर दे तो वो लागू हो जाएगा। तो लेकिन अगर चीफ काजी अपोज कर रहे हैं तो क्या लोग निकाह में बुलाएंगे? निकाह तो आप भी पढ़ा देंगे तो निकाह हो जाएगा। निकाह मुसलमान होना कोई जरूरी नहीं है, वो तो कह रही है तो ये हो जाएगा वो। हाँ। उसमें निकाह का कोई मुद्दा नहीं होता है। निकाह तो जो है वो कोई मर्द पढ़ा दे, औरत पढ़ा दे, कोई भी पढ़ा दे, निकाह जो हो जाएगा। ये जो परंपरा की ये अलग हट के बात करते हैं, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, हदीस में नहीं लिखा हुआ, हमारे फ़िक़्ह में ये मौजूद है कि औरत अगर कादी बन के कोई निर्णय कर दे तो वो जो है लागू हो जाएगा। तो अगर वो सही नहीं है बनाना तो लागू कैसे मान लिया उन्होंने? ये है ना मुद्दा जो है जी, जहां इसीलिए हम जो विरोध नहीं कर रहे। परंपरा में नहीं है तो अगर ये चला आ रहा है तो ठीक बात है, और अगर वो जो है वो पर्दे के साथ रहती है, बाहर निकल के नहीं करना चाहती तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन यह है कि इसको हम जो है इतना बड़ा मुद्दा बना दें कि ये इस्लाम के खिलाफ है या पूरा समाज जो है वो ढह जाएगा, हम जो है इसको नहीं मानते इस बात को। जो बहुत अच्छी बात है, आपकी बात का स्वागत भी होना चाहिए। जहारा जी बात कही है आपने। जी जहारा जी, मैं आपकी सोच तक भी सब पहुंचना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि किस तरह से हर घर में ज्यादातर जो पुरुष हैं वो हावी रहते हैं और इसीलिए ऐसी जगहों पर, ऐसे पदों पर काजी हो, पंडित हो, नहीं पहुंचने देना चाहते हैं महिलाओं को। क्या सोच थी आपकी कि आपने सोचा मुझे ये करना है? देखिए, एक सोच भी थी मेरी कि मैं यहाँ तक पहुँचूं, और एक दर्द भी था कि एक औरत हूँ, तो औरत होने के हिसाब से मुझे मेरे हकूक मिलने चाहिए जो 1500 साल पहले अल्लाह ने मुझे दिए हैं, तो वो भी मुझे हासिल होने चाहिए। और इसी तरह जो मेरी माशरे की बहनें परेशान हैं, जिनकी परेशानियों को कोई सुनने वाला भी नहीं है और जो जानता भी नहीं है कि वो किस तरीके से परेशान है, किन किन हालातों से वो गुजर रही हैं, ये सब सोच थी। और ये जज्बा था मेरे अंदर कि मैं किस तरीके से इनके लिए काम कर सकूं जो कुरान की रोशनी में भी हो और गलत भी ना हो और हमें सही रास्ता बताने वाला भी हो। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम जो कुछ भी करेंगे पर्दे के एहतमाम से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अल्लाह ने औरत को पर्दे में रखा है और पर्दे के बिना हम कोई काम नहीं करना चाहते। इसी के लिए मैं पर्दे में ही हूँ और पर्दे में इंशाअल्लाह ताला अपने काम को अंजाम भी दूंगी और आगे माशरे में सुधार के जो तरीके होंगे उनके अंदर भी मैं अपने काम का तरीका यही रखूंगी
कि मैं कुरान की रोशनी में ही सब कुछ कर पाऊं। और सबसे पहली बात, निकाह करवाना और काजी साहब का विरोध करना, ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो सब ये क्यों कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। नौमानी साहब, क्या सोच हो सकती है काजी साहब की, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा उनकी जो मानसिकता है ना, उसको जरा डिकोड कीजिए हमारे लिए। क्या जैसे आपने यहाँ देख रही है कि जो है शनि देवता पर जो है महिला जो है वो तेल नहीं चढ़ा सकती है, तो ऐसा लग रहा है कि 400 साल से जो है यानी ये जो है यहाँ के जो है कम से कम 18 मंदिर ऐसे हैं जहाँ महिला जो है वो नहीं जा सकती है। तो ये तो आपके जो है शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, वेदों में नहीं लिखा हुआ है, पुराण में नहीं लिखा हुआ है और उपनिषद में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये कि परंपरा है, वहां ये नहीं कर सकती है। तो हमारे यहाँ भी ये जो है इस परंपरा में जो है वो महिला का कादी होना है ही नहीं, तो इसलिए अनहोनी लग रही है। लेकिन यह है कि उससे बढ़ के ये बात है, आपके यहाँ तो ये लिखा हुआ नहीं है किसी की तरफ से कि वो कर सकती कि नहीं कर सकती, लेकिन हमारे जो इमाम अबू हनीफा है जिनको ये भी मानती हैं और काजी साहब भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, वो जो है विचार प्रतिष्ठान के जो संस्थापक हैं और जो सबसे बड़े व्याख्याकार विशेषज्ञ हैं इस्लामी मामलों के, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो कादी बन के कोई भी निर्णय दे तो वो लागू हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, हमारे साथ चीफ काजी इस वक्त निशात जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अगर जहारा और बेगम अफरोज काजी बन गई हैं तो आप क्यों विरोध में खड़े हैं? हेलो जी। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि यहाँ विरोध की बात नहीं है। बात क्या है कि औरत जो है वो काजी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अगर काजी बन सकती होती तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे पहले वो काजी बनती। मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक कहीं कोई औरत काजी नहीं बनी। ठीक है, अब इसका जवाब आप लोग देना चाहेंगे? नहीं, इसका मैं इसका जवाब देती हूँ। असल में सही बात तो ये है कि काजी क्यों नहीं बनी, इसकी वजह ये है कि ये प्रोफेशनल तरीके से कब्जा करे बैठे हुए हैं लोग बाग। अगर मेरे वालिद मर गए तो मैं काजी बन जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरा और दूसरा बेटा काजी बन जाएगा। तो ये इस तरह से सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन जहाँ पर बेटे नहीं है वहां पे बेटियों ने काजियत संभाल रखी है और 800 निकाह पढ़ा चुकी है अभी हमारी एक बहन। तो ये तो जब कुरान और हदीस में कहीं नहीं है तो फिर ये किस तरह से विरोध हो रहा है? और विरोध नहीं कर, काजियत का मतलब यही तो नहीं है मैं इल्म हासिल कर रही हूँ, अपनी नॉलेज बढ़ा रही हूँ, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है इनको? मैं निकाह पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी नॉलेज बढ़ रही है। कुरान मुझे इजाजत दे रहा है कि मैं इल्म हासिल करूं। औरत मर्द में कोई फर्क नहीं रखा है। तो जब आलिमा बन सकती है तो काजी क्यों नहीं बन सकती है? आपकी इसी बात के साथ एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपने शायद हर वो बात बता दी जो सवाल परंपराओं पर प्रश्न उठाने का हो तो प्रश्न उठने चाहिए अगर सवाल बराबरी के हक का हो। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। वक्त की कमी है जहारा जी, जल्दी से मैं चाहती हूं कि कैसे लोग आप पर भरोसा करें और आपका साथ दें, इसलिए क्या कहेंगे आप? जी, ये मेरी शुरुआत है। मैं सबसे उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग मेरा साथ देंगे और जहाँ तक होगा हम अपनी जो सीमाएं हैं उनमें रहकर काम करेंगे, कुरान की रोशनी में काम करेंगे और जो लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं एक तरीके से इस बात को, काजियत को लेकर, उनको समझ आ जाए। नौमानी साहब एक लाइन में बस। देखिए, ये जो है इस्लाम में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कुशादगी है और फैलाव है। ऐसा नहीं कि जो है इसका जो है इतना कड़ा विरोध होना चाहिए। मैं तो विरोध के हक में नहीं, मैंने तो ये कहा कि ये 950 साल पहले की बुक लिखी हुई है, उसमें जो है जो हमारे जो इस्लामी विशेषज्ञ हमारे इमाम हैं, अगवा जो है इमाम अबू हनीफा, उसमें लिखा है 950 साल पुरानी किताब जब ये कह रही है तो इससे ज्यादा शायद किसी बहस की जरूरत नहीं है। समझ में आता है कि निजी सहूलियत के हिसाब से ही जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखते रहिए आज तक।